मायके की इज्जत, बेटी का स्वाभिमान। राधे राधे दोस्तों, आज सुबह से ही पूनम का मन बेचैन लग रहा था। वह बार बार अपने माता पिता को फोन किए जा रही थी, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। पूनम की मां का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और पिता का फोन लगातार व्यस्त आने के कारण पूनम का मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था। आज ऑफिस के भी किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए हारकर उसने ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी पड़ोस की ममता आंटी को फोन लगाया। फोन उठाते ही पूनम बोली, हेलो आंटी, नमस्ते। कैसी हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? तो ममता आंटी ने कहा, सब ठीक है बेटा। तू कैसी है? पूनम ने घबराहट से कहा, हाँ आंटी, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको पता हो वह लोग कहीं गए तो नहीं है? आंटी प्लीज, क्या आप एक बार मेरी बात करा सकती हैं? यह सुनकर ममता आंटी ने दबी हुई आवाज में कहा, हाँ सब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तभी पूनम को आंटी के पीछे से उनकी बहू की आवाज सुनाई दी, माँ जी, आप सच सच क्यों नहीं बता देती? यह सुनते ही पूनम बोली, आंटी सच बताइए। भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही हैं? तब तक फोन आंटी की बहू ने ले लिया और कहा, पूनम, मैं माफी चाहूंगी। सबने तुम्हें सच बताने से मना किया था, लेकिन मैं अब झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। दरअसल कल रात तुम्हारे घर में कुछ चोर घुस आए थे। उन्होंने तुम्हारी माँ के सिर में डंडे से वार किया, जिससे उन्हें चोट लग गई है। अंकल जी चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे। कल रात से ही सब परेशान हैं। आज भी अंकल जी अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक? कभी कभी लगता है काश उनका कोई बेटा होता तो वे आज यूं बेसहारों की तरह न रह पाते। बात कड़वी है, पर देखो पूनम, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी देखभाल करो। बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की जरूरत है। यह सुनकर पूनम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाभी कैसी बातें कर रही हो? वे मेरे माँ बाप हैं। उनकी बेटी अभी जिंदा है। वे कभी बेसहारा नहीं हो सकते। मैं ही उनकी बेटी हूं और मैं ही उनका बेटा हूं। आज ही आ रही हूं। शाम तक भाभी की बातें पूनम के कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फोन आ गया। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन पूनम ने रोती हुई आवाज में कहा, पापा, क्या अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाती। खैर छोड़िए। माँ कैसी हैं? चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। इतना सुनकर रमेश जी बोले, अभी सब ठीक है बेटा, तू बेवजह परेशान होती इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मिलकर बात करेंगे। फोन रखते ही पूनम की आंखें भर आईं। दरअसल पूनम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे उन्होंने बड़ी मिन्नतों के बाद पाया था। पूनम आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन कहते हैं ना, ससुराल में चाहे बहू नौकरी करे या न करे, मायके से लगाव ससुराल वालों को कभी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो पूनम के ससुराल में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मायके जाने की बात होती, उसकी सास रुक्मणी जी बखेड़ा खड़ा कर देती।
उन्हें पूनम का मायके जाना या ज्यादा देर फोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सिर्फ सास की ही समस्या नहीं थी, बल्कि उसके पति संदीप का भी यही हाल था। मां बेटा बिल्कुल एक ही भाषा बोलते थे। रुक्मणी जी बात बात में ताने देती, देख बेटा, हमने गलती कर दी, इकलौती बेटी को बहू बना लिया, तू भविष्य में ऐसा मत करना। ऐसी बहुएं सिर्फ अपने माता पिता की ही सगी होती हैं। ऑफिस से घर पहुंचते ही पूनम ने संदीप को घर पर देखा और बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। फिर सास की ओर मुड़कर बोली, माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ माँ पापा को भी साथ ले आओ। यह सुनते ही रुक्मणी जी गुस्से में बोली, यह क्या नाटक है? तुम्हारे माता पिता को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी माँ के कर्म ही अच्छे नहीं रहे होंगे, तभी तो बेटा नहीं हुआ। शादी हो गई है तुम्हारी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। पीछे से संदीप भी बोला, माँ ठीक कह रही है, पागल मत बनो, नौकर रख लें, पैसों की कमी थोड़ी है। आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मिस्टर संदीप, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी। अगर यही बात तुम्हारे माता पिता पर लागू हो तो तुम भी उन्हें छोड़ आओ, क्या तब भी तुम्हें सही लगेगा? फिर सास की ओर देखकर बोली, मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, उन्हें भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। संदीप गुस्से में चिल्लाया, ज़बान संभाल कर बात करो। तो पूनम भी चीखी, चिल्लाना मुझे भी आता है, अपने माता पिता पर बात आई तो गुस्सा आ गया, मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं। इतना कहकर पूनम कमरे में गई, बैग पैक किया और बच्चों को लेकर निकलने लगी। रुक्मणी जी दहाड़ी, अगर आज घर से निकली तो रिश्ता खत्म। तो पूनम ने बाहर निकलते हुए कहा, माँ जी, यह घर आपका नहीं, मेरा है, और मेरे बेटे मेरे साथ ही रहेंगे। इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों के जैसा मतलबी नहीं बन सकती। इसलिए इस घर से जाने और इस घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। उनकी बेटी ही उनके लिए काफी है। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नजर अपने कर्मों पर भी डाल लेती। यह कहते हुए पूनम की नजर संदीप की निगाहों पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। पूनम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, संदीप, भूलो मत, भले ही तुम 2 बेटों के बाप हो, लेकिन तुम्हारे पास न बेटियां हैं और न ही बहनें। इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता के दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन वक्त सबका आता है, समझे? कहीं ऐसा ना हो कि जहां आज मेरे माँ बाप खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद भी वहीं खड़े रहो। यह कहकर पूनम घर से निकलकर अपने मायके चली गई। पूनम और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन संदीप भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। संदीप को अचानक देखकर पूनम को आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संदीप यहाँ आ गया? जब पूनम अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी, तो उसके पापा ने संदीप की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम इसे समझाओ कि अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यही ठीक हैं। तभी संदीप ने कहा, समझाना पूनम को नहीं, बाबूजी, आपको है। अगर उस रात भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती तो, इसलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। संदीप के मुंह से यह सुनकर पूनम उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संदीप में इतना बदलाव कैसे आ गया, पर उस समय वह कुछ नहीं बोली। वह अपने माँ बाबूजी को मना कर अपने साथ ले आई।
लेकिन पूनम उन्हें अपने घर में न ले जाकर बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। यह देखकर संदीप ने पूनम को अकेले में बुलाकर कहा, पूनम, यह सब क्या है? तुम माँ बाबूजी को ऊपर क्यों ले आई? पूनम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, देखो संदीप, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती और ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, इसलिए एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ पिताजी का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। इस तरह माँ पिताजी भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना हमारे साथ रहने में उन्हें संकोच होगा और वे अपने मन की बात भी नहीं कह पाएंगे। खैर, तुम अब घर जाओ। यह सुनकर संदीप बोला, और तुम भी यहीं रहोगी क्या? देखो पूनम, मुझसे गलती हो गई है। मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी से पहले वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो, घर चलो प्लीज पूनम। तभी पूनम ने कहा, संदीप, आपको अपना वादा याद आ गया, यह अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूं, मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूं। इसलिए आज और अभी मैं उनके साथ ही रहूंगी, क्योंकि यह जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पिताजी के हिसाब से सेट कर लेने के बाद मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर पूनम अपने माँ पिताजी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी और संदीप भी घर को सेट करने में उसकी मदद करने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।